जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू सीडीएस विद सौरभ। सो आज के इस लेक्चर में वी विल डिस्कस 100 टॉप के जो करंट अफेयर्स हैं जो हमारे सीडीएस और एनडीए एग्जाम जो आज से 15 दिन बाद है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। सो एक एक करके इन सभी 100 करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं वो है ऐसे इंडियन अचीवर्स जिन्होंने ग्लोबल स्टेज पे कहीं ना कुछ अचीव किया है, राइट। सो सबसे पहला नाम है हमारे पास अनुपर्णा रॉय, राइट। इन्होंने जीता है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड 82nd वेनिस फिल्म फेस्टिवल 2025 में, और जो फिल्म थी उसका नाम है सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्री, राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सुहानी शाह, इन्होंने ये बनी है फर्स्ट इंडियन टू विन ऑस्कर फॉर मैजिशियंस, राइट। और ये कहाँ अवार्ड इनको मिला है? FISM 2025 वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक में। उसके बाद हम बात करते हैं नोबेल प्राइजेस की 2025 में किसको किसको मिला है। सबसे पहले इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जॉयल मोकेर, फिलिप एग्योन एंड पीटर हॉबिट। ये 3 लोग हैं जिनको की नोबेल प्राइज मिला है इन इकोनॉमिक्स। मेडिसिन की बात करें तो मैरी ई ब्रंको, फ्रेड रैम्सडेल और शिमोन साकागुची, राइट, शिमोन साकागुची। ये 3 लोग हैं जिनको मेडिसिन में। लिटरेचर की बात करें तो लाज़लो क्रास्नाहोरकाई, और साथ में फिजिक्स में जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस। इन 3 लोगों को फिजिक्स में मिला है। केमिस्ट्री की बात करें तो ओमर एम यागी, सुसुमु किटेगावा एंड रिचर्ड रॉबसन। दीज आर द पीपल जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता है केमिस्ट्री में, राइट। यहां से एक क्वेश्चन हम बहुत आसानी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे सीडीएस के एग्जाम में और एनडीए के एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो मेडिसिन, साथ में केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन, राइट। अब नोबेल पीस प्राइज की अगर हम बात करें तो ये मिला है मारिया कोरिना मैचाडो, राइट, नोबेल पीस प्राइज फॉर 2025। क्लियर है सर? ठीक है। एंड ये किसके लिए मिला इनको? अवॉर्डेड फॉर हर स्टेडफास्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू डिफेंडिंग डेमोक्रेसी एंड एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। क्लियर है सर? ठीक है। तो इनको ये नोबेल पीस प्राइज मिला है इस साल का, राइट। चलिए, अच्छा, जो हमारा फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन का पीस प्राइज है, नोबेल प्राइज है, ये बेसिकली मिला है पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के ऊपर डिस्कवरी के लिए। पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, राइट, ठीक है सर, राइट। वहीं पे अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो ये मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क से डिस्कवरी के लिए मिला है। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग, मैक्रोस्कोपिक टनलिंग, और साथ में एनर्जी क्वांटाइजेशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो इसके लिए मिला है आपका फिजिक्स में। क्लियर है सर? चलिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेजर स्वाति संतन कुमार, इनको यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड्स 2025 मिला है, राइट। इंडियन आर्मी से हैं ये, एंड शी हैज बीन अवॉर्डेड फॉर रिकॉग्नाइज्ड फॉर स्पेयर हेडिंग जेंडर इंक्लूसिव पीस कीपिंग मिशंस ऑन द ग्राउंड इन साउथ सुडान, राइट। तो ये इनको अवार्ड मिला है। उसके बाद अगर हम नेशनल रिकॉग्निशन की बात करें और अलग अलग सोशल रिकॉग्निशंस की बात करें तो वी हैव रवीना टंडन, जिनको कि पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड मिला है। कॉन्ट्रीब्यूशंस कहाँ पे थे? एनिमल राइट्स, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड वीगन एडवोकेसी के लिए। वहीं पे वैभव सूर्यवंशी को अवार्ड मिला है, जो कि एक क्रिकेटर हैं, बहुत काफ़ी चर्चा में रहे थे थ्रू IPL और फिर इंडियन टीम में भी आए, ठीक है। तो PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इनको मिला है, जो कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया है, और ही हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्रिकेट अचीवमेंट्स एट सच अ यंग एज, ठीक है। 13-14 साल की एज में इन्होंने क्रिकेट में डेब्यू किया और बहुत अच्छा अचीव भी किया, ठीक है। उसके बाद एजुकेट गर्ल्स, इनको मिला है रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2025, जो कि एशिया का नोबेल प्राइज माना जाता है, राइट। एंड व्हाई इट हैज बीन गिवन?
इट इज द फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन टू विन दिस अवार्ड इन 2025 और ये किस लिए मिला है? बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द लैंडस्केप ऑफ गर्ल्स एजुकेशन इन रूरल इंडिया। ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स और एजुकेशन सेक्टर में इनको ये अवार्ड मिला है, एडुकेट गर्ल्स, राइट। चलिए अब ऑस्कर अवार्ड्स की बात करते हैं। इस साल जो हमारे ऑस्कर अवार्ड्स हैं, सबसे पहले बेस्ट पिक्चर या फिल्म के अवार्ड की अगर हम बात करें तो ये एनोरा को मिला है। बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल में एड्रियन ब्रॉडी। देन इफ विल टॉक अबाउट बेस्ट एक्ट्रेस लीड रोल में माइकी मैडिसन। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जो सैल्डिना। देन बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर ये मिला है कायरन कल्किन को, ठीक है, अ रियल पेन के लिए। तो ये अलग अलग यहां पे किरदार हैं, एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं जिनको की अवार्ड्स मिले हैं। तो वैसे तो कैटेगरीज बहुत सारी होती हैं, बट इंपॉर्टेंट कैटेगरीज की बात करें तो बेस्ट पिक्चर एनोरा, एक्टर, देन एक्ट्रेस, सपोर्टिंग एक्ट्रेस एंड सपोर्टिंग एक्टर के अवार्ड्स मिले हैं ऑस्कर में। देन नेशनल फिल्म अवार्ड्स की अगर हम बात करें इस साल के इंडिया के अंदर, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है शाहरुख खान जवान के लिए, 71st नेशनल फिल्म अवार्ड, राइट। विक्रांत मैसे इनको 12th फेल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी, हिंदी फिल्म कटहल। देन फीचर फिल्म 12th फेल और दादा साहब फाल्के अवार्ड ये मोहनलाल को मिला है, जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए यहां पे दिया जाता है। तो दीज आर द अवार्ड्स गिवन टू डिफरेंट फिल्म्स एज वेल एज पीपल फॉर 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स। ठीक है, क्लियर सर? शाहरुख खान, विक्रांत मैसे, ठीक है। अच्छा, ये जो रानी मुखर्जी को जो अवार्ड मिला है ये बेसिकली मिला है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। ये मूवी है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, ठीक है। इस मूवी के लिए ये अवार्ड मिला है, ठीक है। मोहनलाल इज अ एक्टर फ्रॉम साउथ इंडिया, केरला, तो इनको अवार्ड मिला है दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, राइट। चल नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेस्ट फिल्म जो फिल्म फेयर अवार्ड्स दिया गया 2025 में, राइट, ये तो नेशनल फिल्म अवार्ड थे। उसके बाद फिल्म फेयर अवार्ड की बात करें तो बेस्ट फिल्म मिला है लापता लेडीज को, राइट। बेस्ट डायरेक्टर किरण राव, अगेन फॉर द सेम फिल्म। मोस्ट अवार्ड्स मिले हैं लापता लेडीज को ही। नॉमिनेशंस भी लापता लेडीज के सबसे ज्यादा थे। बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन को मिला है चंदू चैंपियन के लिए, राइट, और अभिषेक बच्चन साथ में आई वॉन्ट टू टॉक के लिए, दोनों को साथ में मिला है। एंड बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को, राइट। सो दीज आर द अवार्डीज फ्रॉम फिल्म फेयर अवार्ड्स 2025। देन नेक्स्ट 56th एडिशन ऑफ आईफी अवार्ड्स 2025, राइट। इसके अंदर बेस्ट डायरेक्टर संतोष दावाखर, बेस्ट एक्टर उबेमा रियोज, बेस्ट एक्ट्रेस जारा सोफिजा ऑस्टिन और बेस्ट डेब्यूट फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर मिला है हिसाम फरामद एंड टॉनिस पिल को। साथ में गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है स्किन ऑफ यूथ को, राइट। तो ये अलग अलग अवार्ड्स थे जो कि इस साल 2025 में दिए गए हैं, ठीक है, जो कि 56th एडिशन था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का, ठीक है, राइट। अच्छा, ये जो स्किन ऑफ यूथ फिल्म थी ये बेसिकली वियतनाम की फिल्म है, इट इज फ्रॉम वियतनाम, राइट, क्लियर। चलो फिर ये जो संतोष दवाखर है इनफैक्ट मराठी फिल्म मेकर हैं, राइट, ये भी ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ही इज अ मराठी फिल्म मेकर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 77th प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स 2025 कहाँ पे ये किया गया था? पीकॉक थिएटर, लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में, यूएस में, ठीक है। अब इसके अंदर जो अलग अलग अवार्डीज हैं, बेस्ट ड्रामा सीरीज की बात करें द पिट, ये विनर है। बेस्ट कॉमेडी सीरीज द स्टूडियो। देन लीड एक्टिंग अवार्ड्स की बात करें ड्रामा के अंदर तो लीड एक्टर वॉज नो वाइल द पिट के लिए, लीड एक्ट्रेस वॉज ब्रिट लोअर सेवरेंस के लिए। देन लीड एक्टिंग अवार्ड्स कॉमेडी की बात करें तो लीड एक्टर वॉज सेठ रोगन। देन लीड एक्ट्रेस जीन स्मार्ट हैक्स के लिए।
डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ड्रामा सीरीज डायरेक्टर में द पिट को मिला है और कॉमेडी सीरीज में सेथ रोगन को मिला है। तो ये अलग अलग अवार्ड्स थे इन द 77th प्राइम टाइम एम्मी अवार्ड्स 2025। ठीक है, चलिए देन नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड्स। ठीक है, ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड्स राइट 2025 का विनर कौन है? आंध्र प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट। ठीक है, क्लियर है सर? चलो, किसके लिए? न्यू टूरिज्म पॉलिसी, साथ में 103 MOUs जो कि साइन हुए टू अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, राइट। इको टूरिज्म में, एडवेंचर टूरिज्म में प्रमोशन किया गया है। ठीक है, और रूरल और अर्बन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी इसके थ्रू लाने की कोशिश की गई है। ठीक है, ये कहाँ पे किया गया था इस अवार्ड को होस्ट? न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, वेन्यू जो था वो न्यू दिल्ली था, राइट। चलो, इसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है नेचर ट्रैक। नेचर ट्रैक, दे हैव बीन अवॉर्डेड एज द ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड। ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड, राइट। चलिए, अच्छा, इसके अंदर जो टॉप सिटीज हैं उसमें ओसाका, देन पेरिस एंड देन क्योटो। ठीक है, ये 3 टॉप सिटीज हैं टूरिज्म के मामले में, राइट। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पीएम नरेंद्र मोदी को जो इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं। देर आर मोर देन 29 अवार्ड्स जो कि इंटरनेशनल ऑनर्स जो कि इनको कन्फर किए गए हैं, जिसमें कि लेटेस्ट में निशान ऑफ इथोपिया है, राइट, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, देन ऑर्डर ऑफ ओमान, राइट, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ ओमान। तो ये अलग अलग अवार्ड्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं इथियोपिया और ओमान के अलावा, चाहे वो नामीबिया हो, राइट, जहां से इनको अवार्ड मिल चुका है। वी हैव कंट्रीज लाइक नामीबिया, ब्राजील, देन ट्रिनिदाद एंड टोबैगो, राइट। ये जो 29 कंट्रीज हैं, इसके अलावा इसमें घाना है, साइप्रस, राइट, श्रीलंका, देन मॉरिशियस, देन कुवैत, देन गियाना, बारबाडोस, ये सारी की सारी वेस्ट इंडीज के आसपास की कंट्रीज हैं। देन वी हैव नाइजीरिया, ठीक है, रशिया, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। जहां से फ्रांस है इसके अंदर, जहां से ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन मिला था। देन इजिप्ट में एक अवार्ड होता है ऑर्डर ऑफ द नाइल, राइट, वो मिला है। भूटान से इनको ऑनर मिला है, ठीक है। यूएस गवर्नमेंट ने भी लीजन ऑफ मेरिट दिया था, ठीक है। इसके अलावा अफगानिस्तान है, सऊदी अरेबिया, यूएई, पैलेस्टीन, अलग अलग कंट्रीज हैं जहां से मिला है। लेटेस्ट इन्होंने इजराइल के जो नेसेट है उसको भी एड्रेस किया था, वहां का जो पार्लियामेंट है, ठीक है, एंड ही बिकेम वन ऑफ दोज पीपल टू एड्रेस दैट प्लेस, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025, ठीक है, इसके अंदर विज्ञान रत्न ये मिला है प्रोफेसर जयंत विष्णु नरलिकर को। कंट्रीब्यूशन इनका था कॉस्मोलॉजी एंड ग्रेविटेशनल थ्योरी में। देन विज्ञान टीम की एक बात करें तो CSIR एरोमा मिशन टीम, ठीक है, किस चीज के लिए? प्रमोशन ऑफ एरोमेटिक क्रॉप्स, बूस्टिंग फार्मर्स इनकम एंड सपोर्टिंग द रूरल इकोनॉमी। देन विज्ञान श्री की अगर हम बात करते हैं इनोवेटर्स में, तो एग्रीकल्चर में मिला है डॉक्टर ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह, केमिस्ट्री में प्रोफेसर प्रदीप थल्लापिल, देन एटॉमिक एनर्जी डॉक्टर यूसुफ मोहम्मद शेख, बायोलॉजिकल साइंसेस डॉक्टर के थंगराज, इंजीनियरिंग में प्रोफेसर AB पंडित, इन्वायरमेंटल साइंस में डॉक्टर S वेंकट मोहन, मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस में मिला है प्रोफेसर महान MJ को, और स्पेस साइंस में श्री जैन N को। तो ये वो नाम है जिनको विज्ञान श्री अवार्ड से नवाजा गया है इस साल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पद्मा अवॉर्डीज, राइट। जो पद्मा ऑनर्स है इस साल 131 लोगों को पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं, राइट। इन 131 लोगों में से 19 वुमेन अवार्डीज हैं, 16 ऐसे अवार्डीज हैं जो पोस्ट ह्यूमस यानी कि मरणोपरांत इनको मिला है, और 6 फॉरेन या NRI या PIO या फिर OCI अवार्डीज हैं, ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया या नॉन रेसिडेंट इंडियंस। तो इस तरीके से ये अलग अलग पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं,
राइट, क्लियर है सर। चलिए, अब पद्म विभूषण जो है, जिसमें कि 5 अवॉर्डीज हैं, इसमें धर्मेंद्र इज देयर आर्ट के लिए पोस्ट ह्यूमस, केटी थॉमस पब्लिक अफेयर्स के लिए, एन राजन आर्ट के लिए, पी नारायणन लिटरेचर के लिए, एजुकेशन के लिए, साथ में वी एस अच्युतानंदन पब्लिक अफेयर्स और के लिए, और इनको भी पोस्ट ह्यूमस अवार्ड दिया गया था। पद्म भूषण की बात करें, देयर आर 13 अवॉर्डीज, जिसमें से कि अलका याग्निक, मैनमोटी, उदय कोटक, विजय अमृतराज, शिबू सोरेन, ये अलग अलग लोग हैं। पद्मश्री की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 113 अवॉर्डीज आर देयर, जिनको कि ग्रास रूट सर्विस के लिए, फाउंडेशन ऑफ ग्रास रूट सर्विस के लिए अवार्ड दिया जाता है। इसमें से एक नाम है अनके गौड़ा, कर्नाटका से हैं, फाउंडर ऑफ पुस्तक माने हाउस ऑफ बुक्स, ठीक है, एंड क्यूरेटेड अ कलेक्शन ऑफ 20+ लाख बुक्स फॉर पब्लिक नॉलेज। इनके लिए ये अवार्ड दिया गया है। राइट सर। चलिए, तो दीज आर डिफरेंट अवॉर्डीज एज फार एज पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण आर कंसर्न्ड, ठीक है। चलिए, देन डोमेस्टिक होस्टिंग की अगर हम बात करें, इस साल कौन कौन से अलग अलग गेम्स को इंडिया होस्ट कर रहा है, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 25-26 राजस्थान में है। टॉप परफॉर्मर जो कि हो चुका है, इनफैक्ट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मेडल टैली को टॉप किया है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 25-26, वेन्यू वॉज घुगला बीच, मैस्कट वॉज पर्ल, विनर वॉज कर्नाटका, ठीक है, ओवरऑल चैंपियन, 11 मेडल्स मिले हैं। ट्राइबल गेम्स की बात करें 2026 में, बिलासपुर छत्तीसगढ़ के अंदर, राइट, 14 फरवरी को लोगो लॉन्च हुआ, एंड गवर्निंग बॉडी इसके लिए है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, राइट। चलिए, देन विल टॉक अबाउट पुणे ग्रैंड टूर, ठीक है, 2026। ये इंडिया का पहला इंटरनेशनल मल्टी स्टेज प्रोफेशनल रोड साइकिलिंग रेस है, और इसके अंदर मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट साइकिलिंग कल्चर एंड एस्टैब्लिशिंग इंटरनेशनल स्पोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, और MS धोनी इसके गुडविल एम्बेसडर हैं, राइट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फर्स्ट कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप्स 2026 की, अहमदाबाद इंडिया में इसको होस्ट किया गया है 10 से 14 मार्च तक, ठीक है, जिसमें कि 24 नेशंस ऐसे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, राइट। चलिए, देन विल टॉक अबाउट SAFF की जो अलग अलग चैंपियनशिप्स हैं, ठीक है, राइट, क्लियर। अब ये चैंपियनशिप जो है, इसके अंदर सबसे पहले SAFF विमेंस चैंपियनशिप, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है, जिसके अंदर अलग अलग ये कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स, जो कि इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SAFF? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि जो SAFF की विमेंस चैंपियनशिप हुई है, इसको इंडिया ने जीता है बांग्लादेश को हरा करके। देन अंडर 19 विमेंस चैंपियनशिप, ये भी इंडिया ने जीता है, एंड विमेंस क्लब चैंपियनशिप ये ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने जीता है, जो इनॉग्रल यहां पे इवेंट हुआ था, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स अभी रिसेंटली हुए हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव एशियन यूथ गेम्स 2025, राइट। इंडिया ने बेस्ट एवर परफॉर्मेंस किया है, क्लियर, जिसमें कि 48 मेडल्स टोटल इंडिया ने यहां पे जीते हैं, राइट। चलिए, और ये बेसिकली बहरीन के अंदर हुआ था। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन मनामा, बहरीन, ठीक है, राइट। इसमें 14 से 17 साल के एज के अलग अलग जो खिलाड़ी हैं वो खेलते हैं, अलग अलग इवेंट्स होते हैं, राइट। चलिए, अच्छा, इस बार का जो इसका मोटो था, इट वॉज इंस्पायर ड्रीम्स बिल्ड अ लीगेसी, ठीक है, राइट। इसको होस्ट कौन करता है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ठीक है सर, OCA,
ठीक, इंडिया ने टोटल 48 मेडल्स जीते हैं, जो कि इतिहास में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और टोटल ओवरऑल जो पोजीशन थी इंडिया की, दैट वाज 6th पोजीशन। ठीक है, चलिए। देन स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स 2025 हर 4 साल में होता है। इसमें 20 मेडल्स इंडिया ने जीते हैं, जो कि अगेन इट इज बेस्ट एवर परफॉर्मेंस। ठीक है, राइट। चलिए, स्पेशल ओलंपिक्स 2025। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अच्छा ये जो था इट वाज इन 2025 और ये हुआ था आपका इटली में, राइट। आगे बढ़ते हैं। देन विल टॉक अबाउट बोधना शिवानंदन वन यूके विमेन्स ब्लिट्ज चैंपियनशिप, जो कि 8th कंसेक्यूटिव विन है, एंड शी बिकेम यंगेस्ट वुमेन इंटरनेशनल मास्टर। ठीक है, राइट। देन विमेन्स कैंडिडेट जिन्होंने 2026 में क्वालिफायर टूर्नामेंट में क्वालिफायर के तौर पे अचीव किया है, दिव्या देशमुख, कोनेरू हम्पी एंड आर वैशाली, जो कि एलीट कंटेंडर्स थे। देन आईओसी जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी है, क्रिस्टी कोवेंट्री, शी हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईओसी, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। ठीक है, क्रिस्टी कोवेंट्री। ऑलराइट, नाउ अब बात करते हैं आईएसएसएफ। ठीक है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करें तो 1907 से ये शुरू हुआ था। ठीक है, हेडक्वार्टर है म्यूनिक में, और वर्ल्ड कप फाइनल हुए थे दोहा। ठीक है, देन एजा विल्सन टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2025 किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं? बास्केटबॉल। ठीक है, बास्केट बॉल। देन वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑनर्स 2025 मोंडो डुप्लांटिस एंड सिडनी मैकलॉगिन लेब्रोन। ठीक है, ये दो लोग हैं जिनको की मिला। अच्छा, ये शी इज फ्रॉम अमेरिका। नेक्स्ट इज बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2025। इसमें बेस्ट प्लेयर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर मेंस कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है ओस्मान डेम्बेले को। ओस्मान डेम्बेले, ये पेरिस सेंट जर्मन से है। देन अगर हम विमेन कैटेगरी में बात करें तो यही अवार्ड मिला है एटेना बॉनमाटी को। एटेना बॉनमाटी फ्रॉम बार्सिलोना। ठीक है, अगर हम कोचेस की बात करें तो मेंस कोच लुइस एनरिक को मिला है। मेंस में लुइस एनरिक, जो कि अगेन पीएसजी से हैं। और अगर हम विमेंस की बात करें तो ये अवार्ड जो है ये मिला है सेरेना विगमैन को। सेरेना विगमैन, जो कि इंग्लैंड से है। ठीक है, राइट। चलिए, देन पुस्कास अवार्ड की बात करें तो ये मिला है सैंटियागो मॉन्टिल को। सैंटियागो मॉन्टिल, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं यहां पे फुटबॉल से रिलेटेड। देन अगर हम बात करते हैं नील मोहन की, तो अवॉर्डेड एज टाइम सीईओ ऑफ द ईयर 2025 रवीना टंडन, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2025। देन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर अवार्ड्स 2025 की अगर हम बात करें तो चैट जीपीटी एआई विनर, परप्लेक्सिटी एंड देन नॉर्टन सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर विनर के तौर पे उभरा है।
नेक्स्ट, उसके बाद अगर हम बात करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के अलग अलग इवेंट्स की, तो एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है जहां पे जम्मू एंड कश्मीर की टीम ने फर्स्ट एवर रणजी ट्रॉफी फाइनल जीता है। बंगाल को हरा करके इन्होंने फाइनल में अपनी जगह बनाई थी, और उसके बाद कर्नाटका के साथ इनफैक्ट ये फाइनल हुआ था, ठीक है, जो कि इन्होंने जीत लिया। तो फर्स्ट एवर रणजी ट्रॉफी का जो टाइटल है जम्मू कश्मीर के नाम गया है। देन विदर्भ ने जीता है अपना मेडन विजय हजारे ट्रॉफी का टाइटल, ठीक है, किसको हराया यहां पे? सौराष्ट्र को। पारस डोगरा जो है, ही हैज बिकम द फास्टेस्ट टू 10,000 रणजी रन्स 147 इनिंग्स में ही इन्होंने ये माइलस्टोन अचीव कर लिया है। हॉकी की अगर हम बात करते हैं तो FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 इट वाज होस्टेड बाय चेन्नई एंड मदुरई, ठीक है, इंडिया के अंदर, राइट। इसमें जर्मनी, स्पेन एंड इंडिया ये टॉप 3 रैंकर्स थे। सुल्तान अजलान शाह कप 2025 31st एडिशन की बात करें तो बेल्जियम, इंडिया एंड देन न्यूजीलैंड, ठीक है, ये हॉकी का टूर्नामेंट है। और बेल्जियम ने इंडिया को डिफीट किया चैंपियनशिप के फाइनल में, जिसमें कि इंडिया सेकेंड नंबर पे आई, ठीक है। इसका गवर्निंग बॉडी कौन है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ठीक है। चलिए, फिर टेनिस की अगर हम बात करते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मेंस सिंगल कार्लोस अल्कराज, वुमेन सिंगल एलिना राइबेकिना, ठीक है। डेविस कप की अगर हम बात करते हैं तो इटली और स्पेन के बीच में हुआ था, और इटली ने स्पेन को 2-0 से हरा दिया है, ठीक है। एंड इट इज देयर 4th टाइटल और तीसरा कंसेक्यूटिव चैंपियनशिप टाइटल है। फिर रॉजर फेडरर को हॉल ऑफ फेम में इंड्यूस किया गया है, इंडक्ट किया गया इनफैक्ट, ठीक है, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम, ठीक है, 2026 में, राइट। चलिए, देन स्क्वैश की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर वर्ल्ड कप में इंडिया ने फर्स्ट एवर विक्ट्री अचीव करी है, ठीक है, और ये फाइनल्स में हांगकांग को इन्होंने हराया है। वहीं पे अगर हम बैडमिंटन की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में लक्ष्य सेन ने मेंस सिंगल का खिताब अपने नाम किया, इन्होंने ये जीता है। सैयद मोदी इंटरनेशनल की बात करें तो मेंस सिंगल केंटा निशिमोटो एंड गायत्री गोपीचंद एंड त्रिसा जॉली, वुमेन्स डबल्स में इन्होंने खिताब जीता है। उसके बाद 2025 में ग्लोबल ऐसे टीम जो चैंपियनशिप्स थी उनमें कौन कौन कहां पे जीता? FIH जूनियर हॉकी जर्मनी स्पेन को हराया, सुल्तान अजलान शाह बेल्जियम ने इंडिया को हराया, डेविस कप इटली ने स्पेन को हराया, और स्क्वैश वर्ल्ड कप इंडिया ने हांगकांग को हराया, ठीक है। अच्छा, ये जो स्क्वैश है ये इंडिया की मेडन विक्ट्री है, और FIH जूनियर हॉकी में जिसमें जर्मनी ने गोल्ड और स्पेन ने यहाँ पे रनर अप का खिताब जीता, वहां पे इंडिया ने ब्रॉन्ज का खिताब जीता था, ठीक है। उसके बाद टेनिस की बात करते हैं। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन इसकी गवर्निंग बॉडी है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में ये दोनों विनर्स थे, डेविस कप में इटली। बैडमिंटन की बात करें, ठीक है, ये अलग अलग विनर्स थे जिनके बारे में अभी हमने ऊपर देखा, ठीक है। चलिए, देन डिफेंस बजट की बात करते हैं 2026। ये तो स्पोर्ट्स की बात हुई। डिफेंस बजट लार्जेस्ट जो एक्सपेंडिचर सेक्टर है, ठीक है। अब इसके लिए मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस पे हमने खर्चा किया है। इंडिजिनस प्रोडक्शन मेक इन इंडिया, ऑब्वियसली ये कई सालों से हम इस पे मतलब फोकस हमारा है। देन भारत इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम BIDS, ठीक है, ये एक वेरीफाइड ऐसा फ्रेमवर्क है एक्सप्लिसिटली डिजाइन टू बूस्ट डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड सपोर्ट MSMEs, राइट। उसके बाद अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के अलोंग एक क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी टेंशंस बहुत फ्रीक्वेंट रहती हैं, तो यहाँ पे भी डूरन लाइन के अलोंग भी सिक्योरिटी को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए वी हैव पुट द मनी, ठीक है, राइट। देन साई चौधरी ऑफिशियली बिकम्स द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू पास आउट फ्रॉम द इंडियन मिलिट्री एकेडमी। ये भी ध्यान रखेंगे, पहली वुमेन जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट हुई हैं, शी इज साई जाधव, ठीक है। चलिए, देन सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें तो इंडिया और UAE ने हाई लेवल डिस्कशंस किए हैं, एलिवेटिंग द स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद अ स्पेसिफिक फोकस ऑन सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन एंड क्लीन एनर्जी। वहीं पे इंडिया और रशिया ने कुंडनकुलम प्रोजेक्ट पे
इसको जो इसके रिएक्टर यूनिट्स है उसको एक्सपैंड करने के लिए काम किया है एट द जॉइंट कुंडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट लोकेटेड इन तमिलनाडु। ठीक है, याद रखेंगे कुंडनकुलम। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिससे कि यूएसए ने बैकआउट कर लिया है। सो इट वॉज लॉन्च जॉइंटली बाई इंडिया एंड फ्रांस COP21 में। गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, 120 प्लस कंट्रीज में पार्टिसिपेट कर रही हैं एंड द मेन एम इज टू ड्राइव द एडॉप्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ग्लोबल एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। ठीक है, जनवरी 2026 में यूएसए ने विड्रॉ कर लिया था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं निसार मिशन की। ठीक है, नासा इसरो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं निसार मिशन की। ठीक है, जिसमें नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, इसका फुल फॉर्म है। द फर्स्ट एवर डुअल फ्रीक्वेंसी रेडार सैटेलाइट है ये। और ग्राउंड इंपैक्ट क्या होगा? डिप्लॉयड टू ट्रैक प्रिसाइज अर्थ डीफॉर्मेशन एंड मॉनिटर क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट्स। ठीक है, राइट। चलो फिर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जिसमें कि हम चिप मैन्युफैक्चरिंग अपने देश के अंदर भारी मात्रा में कर रहे हैं। ठीक है, डोमेस्टिक चिप डेवलप कर रहे हैं, राइट। और जो अपकमिंग सेमीकंडक्टर प्लांट फैसिलिटीज़ हैं अक्रॉस इंडिया, ताकि हम जितना भी टेक इंपोर्ट में हमारी रिलायबिलिटी है उसको हम कम कर पाएँ। तो वी आर वर्किंग ऑन सेमीकंडक्टर मिशन एज वेल। ठीक है, उसके बाद डिफेंस डिप्लोमेसी की बात करें, रशिया साथ में एनुअल बायलैटरल समिट हुआ है टू अलाइन द रीजनल सिक्योरिटी। फिर फ्रांस के साथ बात करें तो कंप्लीशन ऑफ द 6th डिफेंस डायलॉग। एंड देन इजराइल के साथ फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इजराइल, और उनका जो निसेट है यानी कि पार्लियामेंट है उसको एड्रेस किया है टू सॉलिडिफाई अ डीप डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पार्टनर्स हैं, रशिया, फ्रांस और इजराइल, जिनके साथ हमने स्ट्रैटेजिकली डिफेंस डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप्स करी हैं। एक है लैंडमार्क ब्रह्मपुत्रा टनल। ठीक है, यहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री और साथ में इंडियन आर्म फोर्सेस और कुछ और लोकल अथॉरिटीज ने मिलकर के इसको एग्जीक्यूट किया है, जो कि असम और अरुणाचल के कनेक्टिविटी को और आसान बनाएगा। ठीक है, राइट। लगभग 15.79 किलोमीटर का इसका लेंथ है। ठीक है, इस पूरे टनल का। और ओवरऑल अगर हम अप्रोच रोडेस की बात करें तो ये 30-35 किलोमीटर का हो जाता है। ठीक है, और 2 प्लेसेस हैं, गोपुर इसको कनेक्ट करता है ये नुमालीगढ़ से, नुमालीगढ़ से। ठीक है, साथ में देयर इज एन ऑपरेशनल माइलस्टोन जो कि इंडियन आर्मी ने अचीव किया, ईस्टर्न कमांड ने। ठीक है, फर्स्ट समिट किया है माउंट कांगटो पे, माउंट कांगटो, राइट। दिस इज द फर्स्ट समिट, राइट। ये लगभग 7042 मीटर ऊंचा एक पीक है और इसको लोकली चोमू पोंग भी बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन रीजन्स, राइट। देन BRO एग्रेसिवली काम कर रहा है 125 एक्टिव हाई ऑल्टीट्यूड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे। ठीक है, सो ये आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये 3 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, 3 मेजर इवेंट्स हैं इनफैक्ट, जो कि फिलहाल हुए हैं। अब एक्सरसाइजेस की बात करते हैं। अलग अलग एक्सरसाइजेस हैं जिसमें 19 मेजर एक्सरसाइजेस आर देयर। अलग अलग 15 प्लस पार्टनर नेशंस हैं, जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड और स्पेशल फोर्सेस इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, जिसके अंदर US, फ्रांस, UK, जापान, UAE, किर्गिस्तान, मंगोलिया, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, ये अलग अलग कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हम डिफेंस एक्सरसाइजेस करते हैं, राइट। अब वो एक एक करके हम एक्सरसाइजेस की बात भी करेंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज वायु शक्ति, इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट करता है। कहाँ पे इस बार की गई है? पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज। ठीक है, और लाइव फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन शोकेसिंग अनअसिस्टेड कॉम्बैट रेडीनेस, बिना किसी के असिस्टेंस के, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वायु शक्ति के अलावा। अच्छा, ये पोखरन कहाँ पे है? पोखरन है आपका जैसलमेर में, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, राइट। चलिए, उसके बाद इसी के साथ साथ एक एक्सरसाइज है अग्निवर्षा, अग्नि
वर्षा, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं सदर्न कमांड के ट्रूप्स, ठीक है, एंड इसके अंदर T-90 टैंक्स हो गए, ठीक है, K9 वज्रा जो है आपका होविट्जर, राइट, इन सब का प्रिपेयर्डनेस यहाँ पे चेक किया जाता है, या इनके थ्रू हम लोग एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है. देन वी विल टॉक अबाउट मिलान 2026. होस्ट वॉज इंडियन नेवी, लोकेशन वॉज विशाखापट्टनम, 70+ नेशंस थे, एंड इट वॉज इनागुरेटेड बाई राजनाथ सिंह जी, ठीक है. मिलान एक्सरसाइज, राइट, ईस्टर्न नेवल कमांड, और इसके अंदर जर्मनी है, फिलीपींस है, UAE है, ये इंपॉर्टेंट नेशंस थे. लार्ज स्केल ग्लोबल नेवल कोऑर्डिनेशन. उसके बाद एक्सरसाइज दोस्ती की बात करें, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, इंडियन ओशन रीजन में कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज, ठीक है. फिर डेजर्ट में बात करें, एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन UAE के साथ राजस्थान में. देन जंगल वॉरफेयर के लिए एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ, इंडोनेशिया में ही की गई. हाई ऑल्टीट्यूड के लिए एक्सरसाइज खंजर जो कि किर्गिस्तान के साथ की गई है, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर एंड स्पेशल फोर्सेस के लिए, ठीक है. तो दिस वॉज डन इन द कंट्री ऑफ किर्गिस्तान ओनली. यहां पे एक जगह है टुकमोक, ठीक है, वहां पे की गई, राइट. और अगर हम गरुड़ शक्ति की बात करें तो दिस वॉज डन इन इंडोनेशिया, राइट. फिर एक्सरसाइज धर्मागार्जन जापान के साथ उत्तराखंड में, आर्मी पार्टिसिपेटेड इन इट, राइट. एक्सरसाइज वज्र प्रहार की बात करें USA के साथ, हिमाचल मेघालय में स्पेशल फोर्सेस डिड पार्टिसिपेट, राइट. उसके बाद बात करते हैं एक्सरसाइज मैत्री 14th एडिशन थाईलैंड के साथ काउंटर इंसर्जेंसी के लिए, राइट. देन एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के लिए आर्मी. चलो, देन एक्सरसाइज गरुड़ा 2025 एयरफोर्स की है. एक्सरसाइज शक्ति आर्मी, एंड एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास अगेन आर्मी के लिए, ठीक है, जिसमें ग्राउंड फोर्सेस को हम अलाइन करते हैं, ठीक है. ये अमेरिकन पैरेलल है. और फ्रेंच के साथ अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज गरुड़ा एंड शक्ति, ठीक है. लोकेशंस की बात करें तो फ्रांस और इंडिया में ऑल्टरनेटिवली ये लोकेशंस चेंज होती रहती हैं, राइट. तो ये कुछ एक्सरसाइज. देन एक्सरसाइज अजय वॉरियर, ठीक है, ये हम लोग करते हैं UK के साथ, ठीक है. धर्मागार्जन जापान के साथ मैंने आपको बताया ही. वज्र प्रहार ये भी अमेरिका के साथ होता है, वज्र प्रहार, ठीक है, USA के साथ, राइट. इस बार बकलो में हुआ था, हिमाचल प्रदेश, ठीक है. ये देन वी हैव डेजर्ट साइक्लोन, डेजर्ट साइक्लोन, ठीक है, जो कि ऊपर है हमारे पास, ये आपका UAE के साथ. तो ये अलग अलग यहां पे हमारे पास एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है. मित्र शक्ति जो है वो हम लोग करते हैं श्रीलंका के साथ, एक्सरसाइज मित्र शक्ति, ठीक है, जो इस साल की थी वो बेलगावी में हुई थी, जो कि कर्नाटका का पार्ट है, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. देन एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति मलेशिया के साथ आर्मी करती है. एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ मलेशिया के साथ, अगेन जॉइंट मिलिट्री ड्रिल है. एक्सरसाइज सूर्य किरण नेपाल के साथ, ठीक है, अल्टरनेटिंग इन नेचर, और ये भी आर्मी की एक्सरसाइज है, ठीक है. देन एक्सरसाइज खान क्वेस्ट मंगोलिया में हुई, मल्टीनेशनल, इसमें इंडिया USA और मंगोलिया पार्टिसिपेट करते हैं. देन एक्सरसाइज अजय वॉरियर UK और इंडिया के बीच में, ठीक है. चलिए उसके बाद मैरीटाइम एसेट्स की बात करें, कहाँ कहाँ पे डिप्लॉयमेंट हुआ इनका, किस तरीके से ऑपरेट हुए. तो सबसे पहले कोस्टल जोन्स की अगर हम बात करें, ICGS अक्षय, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जो है अक्षय. देन इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में समुद्र प्रताप, एंड ओपन ओशन ब्लू वाटर जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट 17A INS तारागिरी, ठीक है. ये 3 इंपॉर्टेंट
मैरीटाइम ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट से। ठीक है, आईएनएस तारागिरी की अगर हम बात करें, इंडियन नेवी इसका ऑपरेटर है। प्राइमरी डोमेन जो है वो ब्लू वाटर है। देन मल्टी रोल वॉरफेयर एंड प्रोजेक्ट 17A, इसके तहत इसको डिप्लॉय किया गया। आईसीजीएस अक्षय की बात करें, इंडियन कोस्ट गार्ड ऑपरेट करता है कोस्टल रीजन में सर्विलेंस और एंटी स्मगलिंग के लिए। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड इसका बिल्डर है। समुद्र प्रताप की बात करें, इंडियन कोस्ट गार्ड अगेन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में इकोलॉजिकल और पॉल्यूशन कंट्रोल करने इसका मिशन है, और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड इसको भी बिल्ड करता है। तो ये 3 अलग अलग मैरीटाइम एसेट्स हैं, ठीक है, फॉर सिक्योरिटी। आईसीजीएस अक्षय की अगर हम बात करते हैं तो इट्स अ काइंड ऑफ फास्ट पेट्रोल वेसल, इंडियन कोस्ट गार्ड से ऑपरेटेड, ठीक है, और करिकल में इसको अक्टूबर में कमीशन किया गया, ठीक है, फॉर कोस्टल सर्विलांस, देन एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस एंड रैपिड रिस्पॉन्स सर्च एंड रेस्क्यू। राइट, चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्ट 17A, ठीक है, प्रोजेक्ट 17A ये एक इंडियन नेवी का इनिशिएटिव है जिसमें 7 अलग अलग एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट्स जो नीलगिरी क्लास की हैं उनको हमने यहाँ पे क्या किया है, डिप्लॉय किया है, ठीक है। और जो 7 डिफरेंट आपके पास इसके अंदर शामिल हैं शिप्स, उनमें से कौन कौन सी हैं? आईएनएस नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी, महेंद्रगिरी, हिमगिरी, दूनागिरी एंड विंध्यागिरी, ठीक है, जिसको कि एमडीएल यानी कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है इन चारों को, नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी एंड महेंद्रगिरी। और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स इन्होंने हिमगिरी, दूनागिरी और विंध्यागिरी को बनाया है। राइट, चलिए अब मेजर इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो इट रिप्रेजेंट्स द प्रोक्योरमेंट ऑफ 7 नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स, ठीक है, राइट। ब्लू वाटर कैपेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, जो डीप ओशन में जो मतलब लोकेशंस है वहां पे इंडिया की प्रेजेंस को और मजबूत बनाने का ये काम करती है। एंड जितने भी मैरीटाइम रूट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, क्रिटिकल रूट्स को, ठीक है, और साथ में क्योंकि ये हमने सब कुछ इंडिजिनियसली बिल्ड किया है तो इट इज ऑल्सो अ ग्रेट प्रमोटर ऑफ आत्मनिर्भर भारत, ठीक। तो 25 भारत बटालियंस ऑफ इंडियन आर्मी हैव बीन क्रिएटेड। मेजर इनका रोल होगा सरप्राइज अटैक्स में, ठीक है, जो कि एलीट मल्टी स्किल्ड यूनिट्स हैं ट्रेन फॉर रैपिड अनएक्सपेक्टेड काइनेटिक स्ट्राइक्स, काउंटर इंसर्जेंसी, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी, और ये जो नॉर्मल इन्फेंट्री बटालियंस हैं उनके बीच में और साथ में स्पेशल फोर्सेस के बीच में एक तरीके से ब्रिज का भी काम करेंगी, ठीक है, और इट इनहांसेस ओवरऑल रैपिड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी ऑफ द इंडियन आर्मी, ठीक है। चलिए देन कुछ डिप्लोमेटिक मूव्स की हम बात करते हैं। कनाडा G7 समिट 2025, देन साउथ अफ्रीका में G20 समिट हुआ जोहान्सबर्ग में, फर्स्ट एवर G20 इन अफ्रीका। इथियोपिया की बात करें तो COP32 समिट हुआ, याद रखना। देन इंडिया की बात करें तो ब्रिक्स, AI इम्पैक्ट समिट, ये दोनों इंडिया में यहाँ पे किए गए थे। उसके बाद 20th G20 समिट जो कि यहाँ पे होस्ट वॉज साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग, फर्स्ट एवर G20 समिट इन अफ्रीका। कोर थीम वॉज सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं G7 की। अब G7 जो है इसमें कोर मेंबर कौन कौन है? US, UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। ब्रिक्स समिट की बात करें, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। कोर फोकस जो G7 समिट हुआ 2025, ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और जियोपॉलिटिक्स। स्टेटस को स्टेबलाइज करने का मेन मतलब लास्ट में डिसीजन हुआ, एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर कमिटमेंट्स हुए, ठीक है। ब्रिक्स की अगर हम बात करें, कोर फोकस वॉज ट्रेड एंड फिनेंस, टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। एंड इट स्ट्रेंथेंड द मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, इकोनॉमिक कॉपरेशन अमंग इमर्जिंग इकोनॉमीज। चलिए अब ब्रिक्स की बात करें तो कोर मेंबर्स तो ये हैं हमारे पास,
ब्राज़ील, रशिया, इटली, इंडिया, सॉरी इटली नहीं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। लेकिन और भी मेंबर्स हैं जिनमें इजिप्ट है, इथियोपिया है, ईरान, यूएई, इंडोनेशिया, सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है वो लेटेस्ट एडिशन है इसमें, ठीक है। इसके अलावा इसमें इजिप्ट भी है, जिन्होंने बाद में ज्वाइन करने का मतलब जो एक्सपेंशन इनका हुआ, ठीक है। ईरान है, यूएई, इंडोनेशिया 2025 में, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। तो 5 पुरानी कंट्रीज हैं, ब्राज़ील, रशिया, चाइना, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, जो कि कोर हैं। इसके अलावा इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, ठीक है, क्लियर, यूएई, सऊदी अरेबिया, ये सारी कंट्रीज भी हैं। 2026 की थीम की अगर हम बात करें, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इंडिया ने जो ब्रिक्स समिट है वो कौन से ईयर में इंडिया ने ब्रिक्स समिट को चेयरमैनशिप इंडिया को मिली है? एक तो 2012 में, 16 में, 2021 में और अभी 2026 में, जो कि 18th ब्रिक्स समिट था। देन विल टॉक अबाउट द फर्स्ट इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, न्यू दिल्ली, ठीक है। थीम वॉज सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, एआई फॉर वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ ऑल। मेजर जो ऑब्जेक्टिव्स थे, प्रमोट रिस्पॉन्सिबल एंड इंक्लूसिव एआई डेवलपमेंट, स्ट्रेंथन ग्लोबल कॉपरेशन ऑन एआई गवर्नेंस, देन encourage AI driven solutions specifically for global south development challenges, ठीक है, राइट। तो ये अभी इंडिया में इसको कंडक्ट किया गया, राइट। देन विल टॉक अबाउट COP32 क्लाइमेट समिट 2025, इथियोपिया में हुआ। इट वॉज UN क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस अंडर UNFCCC, ठीक है। कौन से फोकस एरियाज थे? ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन, एमिशन रिडक्शन टारगेट्स एंड क्रूशली सिक्योरिंग क्लाइमेट फाइनेंस फॉर डेवलपिंग नेशंस। देन ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 न्यू दिल्ली में हुआ। बॉडी वॉज IBCA, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है। 7 बिग कैट स्पीसीज को प्रोटेक्ट करना और उनकी जो ब्रॉडर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है उसको स्ट्रेंथन करना एंड डायरेक्टली बूस्ट रीजनल क्लाइमेट रेजिलियंस, ठीक है। चलिए, तो अभी आप मतलब रीजनल लेवल पे या इंडिया में अगर हम रिसेंटली देखें तो सबसे पहले G7 समिट, ठीक है, वाइटल आउटरीच पार्टनर इंडिया बना। उसके बाद इकोनॉमी की बात करें तो ब्रिक्स समिट हमने किया, राइट। AI इम्पैक्ट समिट ये भी इंडिया में हुआ, बिग कैट समिट ये भी इंडिया में हो। तो इस तरीके के जितने भी ग्लोबल इवेंट्स हैं वो रिसेंटली 2025 में इंडिया में कंडक्ट कराए गए हैं, राइट। देन आर्टेमिस 2 इनिशिएट्स द रिटर्न ऑफ ह्यूमन प्रेजेंस टू डीप स्पेस, ठीक है। पहली बार सिंस अपोलो 17 इन 1772 अ क्रूड मिशन विल ब्रेक आउट ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट, LEO जिसको बोलते हैं, आर्टेमिस 2, ठीक है, ताकि डीप स्पेस टेस्ट मिशन को वैलिडेट कर पाए, मतलब वहां जा पाए टू वैलिडेट फ्लाइट सिस्टम्स बिफोर सरफेस लैंडिंग। नेक्स्ट इज ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, ठीक है, जो कि स्पेस बेस्ड टेलीकम्युनिकेशन को रिवोल्यूशनाइज कर रहा है, ठीक है। डेवलप्ड बाय AST स्पेस मोबाइल। ये जो ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 है सैटेलाइट, इसने एक ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया है, मेश इसका इस्टेब्लिश किया है, डिजाइंड स्पेसिफिकली टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड इन रिमोट एंड अंडर सर्व्ड एरियाज, ठीक है, जहां पे 5G और 4G कनेक्टिविटी डायरेक्टली होगी टू स्टैंडर्ड मोबाइल फोन्स, ठीक है। ये है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट, सिग्नल्स भेज पाएंगे, ठीक है, ग्राउंड स्टेशन और सेल टावर की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन विक्रम 3201 इट एस्टैब्लिशेस इंडिजिनियस कंप्यूटिंग सवर्निटी, इसरो ने डेवलप किया है विक्रम 3201। 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर है, ऑनबोर्ड कंप्यूटिंग प्रोसेसिंग है एंड ऑल्सो सेल्फ रिलायंट इंडिया जो है आत्मनिर्भर भारत फाउंडेशन, उसका भी ये हिस्सा है। देन आदिवानी ऐप इट कनेक्ट्स रिमोट पॉपुलेशंस टू द डिजिटल कोर, ठीक है। आदिवानी ऐप अवेयरनेस एंड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है ये, जो कि डिजिटल इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करता है एंड इट इम्प्रूव्स एक्सेसिबिलिटी ऑफ सर्विसेज फॉर रूरल एंड रिमोट पॉपुलेशंस। देन बात करते हैं इंडिया
EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। देन वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, और साथ में 98 अब रामसर साइट्स जो हैं वो इंडिया में हो गई हैं वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए, जो रामसर साइट्स हैं, राइट। देन ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन गंगा, ये अलग अलग ऑपरेशंस हैं जो कि इंडिया ने किए हैं पिछले कुछ सालों में, इवैक्यूएशन के लिए, एंटी पायरेसी के लिए, डिजास्टर रिलीफ के लिए, ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए, ठीक है। तो डिफरेंट ऑपरेशंस आर देयर, ठीक है, जिसमें कि इंपॉर्टेंट कावेरी एंड गंगा हैं। फिर ये है इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें टैरिफ्स रिड्यूस्ड हुई हैं, मार्केट एक्सेस इंप्रूव हुआ है, लगभग 9,000 से ज़्यादा टैरिफ लाइंस कवर हुई हैं, $75 बिलियन से भी ज़्यादा यहाँ पे टारगेटेड एक्सपोर्ट बूस्ट मिलने वाला है इस ट्रेड एग्रीमेंट के बाद, ठीक है। ये रहा हमारा वर्ल्ड्स वेटलैंड डे, February 2, ठीक है। रामसर साइट्स की बात करें तो 94th वॉज उदयपुर वेटलैंड, 95th वॉज गोलाबारी वेटलैंड, 96th सिलसिरे लेक एंड 97th वॉज समान बर्ड सेंचुरी। सबसे जो लेटेस्ट है 98th, इट इज द छारी दांड वेटलैंड, राइट। दीज आर डिफरेंट रामसर साइट्स। बाद बात करते हैं हम लोग मिशन सागर की, मिशन सागर, ठीक है। एक है ऑपरेशन सागर बंधु, ऑपरेशन सागर बंधु, ठीक है, और एक है मिशन सागर। मिशन सागर की अगर हम बात करें तो इट इज बेसिकली सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है। तो इसके तहत अलग अलग जो इंडियन ओशन रीजन के कंट्रीज हैं, मालदीव्स हो, श्रीलंका हो, या डिफरेंट कंट्रीज आर देयर, ठीक है, तो वहाँ पे हमने अपनी प्रेजेंस को शो किया है। इंडियन नेवी इस ऑपरेशन को लीड करता है, ठीक है, मैरीटाइम सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए, पार्टनरशिप को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, ठीक है, ड्रग्स है, फूड एड है, मेडिकल असिस्टेंस है, इन सब चीज़ों को टाइमली वहाँ पे पहुँचाने के लिए, जिसमें लगभग 15 कंट्रीज आर देयर इन द इंडियन ओशन रीजन, IOR, राइट, जो कि मालदीव्स है, मॉरिशियस है, मेडागास्कर, कोमोरोस, सेशेल्स, श्रीलंका, ये सारी अलग अलग कंट्रीज हैं। तो मिशन सागर। अगर हम ऑपरेशन सागर बंधु की बात करें तो इट वाज बेसिकली डन बाय द इंडियन नेवी, जो कि श्रीलंका को सपोर्ट करने के लिए, जब वहाँ पे अभी तूफान आया था, साइक्लोन आया था दितवा, साइक्लोन दितवा में श्रीलंका को सपोर्ट करने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु वाज डन, एंड मिशन सागर इज बेसिकली फॉर ऑल द 15 कंट्रीज विच आर इन द इंडियन ओशन रीजन, ठीक है, राइट। चलिए फिर कुछ डिफरेंट हम लोग ओवरसीज मिशंस की बात करते हैं। इवैक्यूएशन और रेस्क्यू से रिलेटेड ऑपरेशन राहत येमेन में, गंगा यूक्रेन में, कावेरी सूडान में। देन ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिलीफ, मैत्री वॉज देयर, नेपाल अर्थक्वेक, ऑपरेशन ब्रह्मा डोमेस्टिक साइक्लोन रिलीफ इंडिया में ही, ऑपरेशन जल राहत फ्लड रिलीफ के लिए। नेवल एंड पेंडेमिक मिशंस की बात करें, समुद्र सेतु कोविड-19 के टाइम पे, ऑपरेशन दोस्त वॉज देयर, जो तुर्की सीरिया अर्थक्वेक रिलीफ के टाइम पे किया गया। तो दीज आर डिफरेंट ऑपरेशंस। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। दिस विल हेल्प यू इन योर CDS एग्जाम, योर NDA एग्जाम। जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो यहाँ से आएंगे, और साथ में जो हमारा अगला लेक्चर होगा विच विल बी फॉर अ न्यू सब्जेक्ट, दैट विल बी मेड अवेलेबल टू यू आफ्टर अ कपल ऑफ डेज, राइट। तो इसको देख करके इसका जो नोट्स है वो पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल के अंदर, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।